Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today we are going to discuss another topic which is about the plant hormones. In previous lecture we have already discussed a little about the plant hormones. So today I will elaborate the topic. Let me start. The plant hormones, basically the concept of plant hormones originated when a classical experiment was carried on phototropism. Now, based on the various functions and the chemical structures, there are five major groups of plant hormones. So, these groups include the auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. In addition, there is a variety of other plant hormones, which includes the brassinosteroids, polyamines, jasmonic acid, salicylic acid, and others. Now we will discuss about the first plant hormone, which is auxins. Now, firstly, we will see that how the concept of plant hormones was originated about this auxin. Okay, Charles Darwin, first of all, detected the phototropism movement, which is the bending of plant towards the light in the कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कैरी किया किस पे, फोटोट्रोपिज्म प्रोसेस पे या मैकेनिज्म पे. वहां पे उन्होंने देखा कि बेंडिंग क्या होती है, प्लांट कैसे बेंड हो जाता है टुवर्ड्स लाइट, किस में, कैनरी ग्रास में. ठीक है, उसके क्या पॉइंट, प्रोटेक्टिव शीथ जो होता है कैनरी ग्रास का, उसने ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कहाँ पे है, टिप ऑफ दी कोलेप्टाइल पे. ठीक है, प्रोटेक्टिव शीथ जो है इसका, किसका, ग्रास का, कैनरी ग्रास का, वहां पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है जो रेस्पॉन्सिबल है, जो प्लांट को क्या करता है, उसको क्या करता है, मजबूर कर देता है कि वो बेंड हो जाए टुवर्ड्स दी लाइट. लेटर जब फ्रिस्ट आए, फ्रिस्ट वेंट, उन्होंने आइसोलेट किया और उन्होंने नेम दिया इस सबस्टेंस को एज ऑक्सिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, किसमें, एक ओट कोलेप्टाइल में, एक और प्लांट में. ठीक है, उसके बाद जब हमने बात की कि एक और साइंटिस्ट आए, केन थिम्पमैन, उन्होंने प्यूरिफाई किया इसको और उन्होंने इसको और क्लैरिटी लाई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी ऑक्सिन्स. तो वहां पे हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिन जो है इंडोल एसिटिक एसिड. तो नेचुरल फॉर्म्स जो है ऑक्सिन्स के वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. ठीक है, तो अब जब हमने इनका देखा तो हमने बोला कि बेसिकली ये ऑक्सिन है क्या. तो ऑक्सिन्स की डेफिनेशन जब हमने देखी, ये एक ऐसा ग्रुप है नेचुरली ऑकरिंग या इसको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं प्लांट हार्मोन एज अ प्लांट हार्मोन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. तो इसको इनिशियली आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. तो जब हम इस टर्म की मतलब डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, वहां पे है इसका सिंपल मीनिंग टू एनलार्ज और टू इंक्रीज. ये इंड्यूस करता है प्लांट में सेल डिवीजन को, सेल डिफरेंशिएशन को और सेल इलोंगेशन को. दैट मीन्स कि सेल की जो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं उसमें ये हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, जो एक एसेंशियल प्रोसेस होती है सेल डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए प्लांट की. तो और ये सेल इलोंगेशन करता है. तो हमने जब देखा कि इसमें बेसिक मैकेनिज्म की बात की ऑक्सिन की, तो हमने बोला ऑक्सिन जो है मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टम में. ठीक है, जो ऑकर होते हैं कहाँ पे, ग्रोइंग शूट्स और रूट टिप्स में. तो और कहाँ पे होता है ये प्रोड्यूस होता है यंग लीव्स में प्लांट के और सीड्स में. तो मूवमेंट जो ऑक्सिन की होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, और पोलर होती है. दैट मीन कि पोल्स पे होती है. ये मूव करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, जहां पे प्रोड्यूस होता है ये वहीं पे नहीं रहता, बल्कि कहाँ पे जाता है, जहां पे इसका यूजेज हो. तो पोलर ट्रांसपोर्ट की जब हमने बात की, हमने बोला ये रिजल्ट करता है ऑक्सिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में. ठीक है,
तो जो डायरेक्ट करता है सेल डिवीजन प्रोसेस को, सेल एक्सपेंशन प्रोसेस को और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस को। उसके बाद हमने देखा कि ये स्टिमुलेट करता है बहुत सारे रिस्पॉन्स, ठीक है, जो जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस होते हैं सेल के, ये उसको क्या करता है, स्टिमुलेट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सेस हो जाएं। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सिन जो है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन जो होता है, हर एक सेल में पाया जाता है। तो उसके बाद ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन आउट ऑफ द सेल। जब सेल के बाहर ऑक्सिन होता है तो ये किसके कंट्रोल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद प्लांट हार्मोन जो है एक्ट करते हैं बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो वहाँ पे क्या है, सिग्नल्स को ये क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद और क्या करता है, ये बहुत सारे सेल्यूलर रिस्पॉन्स के लिए भी ये होता है, क्या मेंट होता है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन जो है वो बाइंड हो जाता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। उसके बाद प्रमोट करता है वो कैटालिसिस किसकी, रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ाता है। उसके बाद हमने बात की कि ऑक्सिन जो है वो बाइंड होता है एक रिसेप्टर पे। उसके बाद वो इनिशिएट करता है बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, जैसे लैक ऑपरॉन होता है एक कोलाई में, तो रिड्यूस करता है ये जीन एक्सप्रेशन को। तो जब इसने बाइंड किया एक रिप्रेसर प्रोटीन को सर्टेन जीन्स में, तो ऑक्सिन रेस्पॉन्स जीन होता है वहाँ पे, लाइक के यूबिक्यूटिन को ये बाइंड कर देता है। वो भी एक प्रोटीन होता है जो एलो करता है सेल्स को कि क्या करे, वो मेंटेन करे रिस्पॉन्स टू सेल्यूलर लेवल में, ठीक है। उससे रिजल्ट होता है डिग्रेडेशन ऑफ repressor protein and the transcription of auxin response gene progresses, जो लीड करता है सेल्यूलर ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे डीएनए क्या हो जाता है, कॉपी टू आरएनए, ठीक है। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके, ऑक्सिन्स के, इन केस ऑफ प्लांट्स। तो अब हमने एक्शन की मतलब समझ आया हमें कि क्या क्या एक्शन ये करता है। उसके बाद अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो बेसिक फंक्शंस जो हैं इसमें कि ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन प्रमोट करता है इलोंगेशन किसकी, शूट्स में और कहाँ पे, कोलेप्टाइल्स में, ठीक है, जो शीथ प्रोटेक्टिंग जो होती हैं यंग शूट टिप्स में, ठीक, उसको भी ये, उसमें भी इसका फंक्शन होता है। और ये प्लास्टी ऑफ द सेल वॉल इज इंक्रीज बाय एसिडिफिकेशन, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है प्लांट की। उसके बाद हमने देखा कि ये कैलस फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो भी अर्ली डेज होते हैं प्लांट के। मैसिव ग्रोथ जो सेल्स की होती है वहाँ पे भी इसका फंक्शन होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो भी प्लांट्स में होती हैं वो भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए भी। और ये इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को किसमें, वेस्क्यूलर कैम्बियम में, ठीक है, वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। तो और क्या है इसके फंक्शन, रूट इनिशिएशन ऑन कटिंग्स पे ये हेल्प करता है, जहाँ पे भी क्या हो सेकेंडरी ग्रोथ, सो स्टेम की थिकनेस आ जाए। और ये क्या करता है, हेल्प हमें क्या हो जाता है वहाँ से, रूट इनिशिएशन, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन जहाँ पे भी हो। तो ये एक हार्मोन होता है 1-नैप्थलीन एसिटिक एसिड, वो भी यूज होता है इनिशिएट करने के लिए, क्या, रूट फॉर्मेशन हो जाए हमारे स्टेम कटिंग्स में। उसके बाद हमने जब देखा कि एपिकल डोमिनेंस भी हो जाती है इससे। तो ग्रोथ जब एपिकल मेरिस्टम की होती है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं लेटरल बर्ड्स। तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं एज एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, जहाँ पे एपिकल क्या है, डोमिनेंट। तो शूट टिप्स की जब हमने बात की, वो उनको रिमूव किया, उससे क्या इंड्यूस हो गया, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो जिसकी वजह से इसको हेल्प ये हम यूज करते हैं, क्या हो जाए, ब्रांचिंग प्रमोट हो जाए। जैसे कि हेज मेकिंग, एक प्लांटेशन में जब हम हेज जैसा बनाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोसेस ऑफ पार्थिनोकार्पी, तो ऑक्सिन को जब हमने अप्लाई किया है सेम फ्लावर में, वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी की जब हम बात करते हैं, ये नेचुरल या आर्टिफिशियल इंड्यूस प्रोडक्शन होती है किसकी, फ्रूट की, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, जिससे क्या हो जाता है, फ्रूट बनता है बट क्या, सीडलेस, ठीक है।
उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है इसकी वजह से। फ्लावरिंग को ये डिले करता है, क्या सेंस ऑफ फ्लावर्स को भी ये करता है, वो एजिंग प्लांट्स होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, और इससे प्रमोट हो जाता है ट्रॉपिज्म, ठीक है। ये इंड्यूस करता है फोटोट्रॉपिज्म को, ग्रेविट्रॉपिज्म को और थिग्मोट्रॉपिज्म को, दैट इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, ग्रेविटी एंड टच रिस्पेक्टिवली। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो भी है, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स, ये बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल एलोंगेशन से ड्यू टू ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है। तो ऑक्सिन कंसंट्रेशन यूजुअली जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं टुवर्ड्स द शेडेड साइड, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सिन माइग्रेशन। जब ऑक्सिन माइग्रेट करता है तो ये रिजल्ट करता है मोर सेल एलोंगेशन में शेडेड साइड से देन द साइड एक्सपोज्ड टू लाइट। तो ये ओवरऑल है डिस्क्रिप्शन इस प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो भी हैं प्लांट हार्मोन वो हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।